क्रिया योग। क्रिया योग के मेरे कई वीडियोज़ हैं और सभी वीडियो आपने देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ये दिक्कत आ रही है या ये बात है। मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप का। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन जो लोग थोड़ा-सा शायद जिनको मालूम नहीं है, मुझसे एक एक प्रश्न है और कई लोग मतलब गुस्से से भी बोलते हैं कि क्रिया योग तो किसी गुरु के उसमें ही होना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है? अरे भाई, गुरु आपकी ज़िंदगी का गुरु कौन है, वो हम नहीं जानते। मेरी ज़िंदगी का गुरु सिर्फ़ मेरे अंदर बैठा है, ठीक है? और क्रिया योग के लिए ये बड़ा साइंटिफिक है। देखिए किताबें वही होती हैं, टीचर पढ़ाती है। हुँ? तो इसके लिए मैं क्यों ऐसे किसी भ्रम में रहूं कि ये वाली टीचर पढ़ाएगी तभी मुझे मैथ्स आएगा। ये हर एक को ये सेम टीचर तो नहीं मिलेगा। तो क्रिया योग बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो आपके पूरे शरीर को नरिशमेंट मिलना चाहिए, हर जगह चेतना जाती है। जब हम ध्यान के द्वारा सांस भरते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, तो हर जगह हमारी चेतना जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो वो सारी जो चेतना है वो शिथिलता की ओर बढ़ती है। तो सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया के लिए जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जी हाँ, जैसे ही हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले सांस लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम जब ज़िंदगी जीने के लिए जैसा गुरु कहीं से सीखते हैं, क्या सीखते हैं, इसलिए बिल्कुल इस बात में आप डरें नहीं कि अगर मैंने बिना गुरु के विद्या सीख ली, कपात चुकपात जो जीवित है सब पात्र हैं, सब सीख सकते हैं जो सांस लेते हैं और जो सीखना चाहते हैं। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, तो आप सबसे पहले बैठ जाएं। बैठने से अगर आपको मुश्किल हो रही है तो लेट भी सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद अब आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कुछ समय ऐसा होगा जब आपको सांसों पर ध्यान देने में थोड़े मुश्किल होगी। मुश्किल ये होती है कि आपको आदत नहीं है इस तरह से शिथिल रह के चुपचाप आराम से हर समय। तो सोने के अलावा तो हम हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं, हमें सोचते हैं इसी में वो है। जी हाँ, तो अब हमें जब लेट गए, बैठ गए, सांस भरी, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि आपका पूरा शरीर किस तरह से शिथिल है, किस तरह से रिलैक्स्ड है। सांस भरने पर ध्यान दें और जब सांस भरने पर ध्यान देने का अभ्यास हो जाए तो यकीन मानिए कुछ समय में कुछ समय बाद आपको ये सबसे अच्छी क्रिया लगेगी। जी हाँ, तो अब आपने लेट गए या बैठ गए और अपने अगर बैठे हैं तो कोशिश करें कि आपके जो हिप्स हैं उनके नीचे कोई गद्दी रख लें जिससे आपका बैठना थोड़ा आसान हो जाए। अगर आपको पीठ में इतना मजबूती नहीं है तो ऐसे सपोर्ट ले लें। और इसके बाद अब आप अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। हाँ, रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं और सांस भरें और छोड़ें। सबसे पहले सांस पर ध्यान लगाएं, फिर जब सांस पर ध्यान लग चुका है, आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच चुके हैं, फिर आप रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। फिर रीढ़ की हड्डी पर जब ध्यान लगाएंगे और सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, आप देखेंगे जब सांस भरते समय आप रीढ़ की हड्डी पर ध्यान होगा तो धीरे धीरे आप सांस के आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चेतना आएगी। जब उसमें चेतना आएगी तो क्या हो रहा है, आपका ब्रेन का रीढ़ की हड्डी के साथ जो कनेक्शन है वो मजबूत हो रहा है। हुँ? तो जब आप ध्यान लगा रहे हैं, ब्रेन साथ रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो इस पर ध्यान लगाते जाएं और घबराएं नहीं कि आप कोई पाप कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी गुरु दक्षिणा के सीख रहे हैं, गुरु दीक्षा के सीख रहे हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है। हाँ, तो रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। जब रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएंगे उसके बाद आप कुछ दिनों में आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे का हिस्सा है
पूंछ वाला टेल बोन बोलते हैं, उसके भी नीचे आपके एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में एक पॉइंट है। उस जगह पर आप ध्यान लगा सकेंगे। जब आप ध्यान लगाना सीखेंगे तो आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं। वही ध्यान आप दुनिया की किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं। तो बेसिकली आप ध्यान लगाएं, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में जब चेतना पूरी तरह से आ जाएगी तो आपका कनेक्शन डीप हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। जी हाँ, शुरुआत में 5 मिनट भी मुश्किल होते हैं, बाद में तो आपके 2 घंटे भी आपको लगेगा बस इतना ही, मुझे तो थोड़ा और करना था। तो रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं, वहाँ चेतना का अभ्यास करें। जब आप रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में कनेक्शन अच्छा बन जाता है तो आपके शरीर की हर नाड़ी ठीक से काम करती है। जब नाड़ियाँ ठीक से काम करती हैं, उनमें खून का प्रवाह ठीक होता है, ऑक्सीजन सही ढंग से जाती है, तो आप स्वस्थ भी होते हैं। फिर ये एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। जब आप इस शरीर की सारी व्याधियों से, मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं तो आप उसके बियॉन्ड जो चीज़ है परमात्मा, वहाँ जो कि आपके ही अंदर है, वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये रास्ता है क्रिया योग आपको परमात्मा से मिलाने का। हाँ, अपनी आत्मा से मिलते हैं, फिर हम सबकी आत्मा यानी परमात्मा से मिलते हैं। तो क्रिया योग अभ्यास करें, डरे नहीं, ना ये सोचें कि अगर मैंने दीक्षा नहीं ली और ये कर लिया, अरे भाई, अगर आप सूर्य की रोशनी बिना किसी की मदद के उसको ले सकते हैं, हाँ, तो आप अपनी सांस और अपने शरीर के साथ जो कि उसको हमेशा अच्छा करने वाला है, क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम डरते हैं? तो डरे नहीं, क्रिया योग का अभ्यास करें। तो फिर मिलूंगी आपको, आपका भय और डाउट्स ख़त्म करने के लिए। फिर मिलते हैं और एक नए तरीके से और करेंगे और घुसेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।